हम ये पूछना चाहे सांसद जी से कि बड़वा गांव भी तो आपकी लोकसभा में जावे, ये भी तो आपके वोटर होंगे या गुजरों का धरना है? और गुज्जर जिस चीज़ पे बैठ जा वो चीज़ हासिल कर कर रहे हैं। जाट और गुज्जर का भाईचारा कायम है, कायम रहेगा। जाट गुजरों की एकता है। एक मामला, जाट भी एक है, गुज्जर भी एक है। ये एक क्षत्रिय कौम है। गाड़ रखा हमने तो अपना खुंटा है, पटने का नहीं, इतना रास्ते नहीं बढ़ने का ना चाहिए, वालों का पट दिया और अपना काट दिया। दोस्तों, ठंड का माहौल है और ठंड के माहौल में जब लड़ना पड़ जाए, एक तरफ देश में जवान है, एक तरफ किसान है। सियाचिन जैसे जहाँ माइनस में 30-30 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ हमारे जवान लड़ते हैं और खेत में हमारे किसान लड़ते हैं। सर्दी का मौसम है, भयंकर सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है और एक तरफ छोल का माहौल है, दूसरी तरफ शामली के प्रसिद्ध गांव बलवा गुजरान में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना का आज 12वां दिन है। धरने पर इसलिए किसान हैं, उनको चाहिए अपने गांव में जाने के लिए रास्ता। हाईवे बन रहे हैं और हाईवे से गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पानीपत खटीमा मार्ग है, जो बलवा की ही ज़मीन से होकर गुजरा है, जिसमें गांव बलवा के किसानों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, किसानों को उसका कोई उचित रास्ता नहीं मिल रहा है, ना ही कोई अच्छा समाधान नज़र आ रहा है। अब किसानों से बात करेंगे, उनको क्या लगता है 12वें दिन में क्या बदलाव आए हैं, क्या अधिकारियों ने बात की है, कोई जनप्रतिनिधि आया क्या बीच में बात करने के लिए, किसी जनप्रतिनिधि ने फ़ोन करके बात की, या जिन प्रतिनिधियों के पास कॉल की जा रही है वो आपसे पूछ भी रहे हैं, या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है जो इस रास्ते को दिलवा पाएगा। इधर सरकार बड़ी बड़ी बातें भी करती है और दूसरी तरफ किसान परेशान है। अब वो चाहे डीजल की बात हो, खाद बीज की बात हो, पेस्टिसाइड की बात हो, किसी भी चीज़ को लेकर किसान तो परेशान है। और यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? नाम तो रहते हुए है जी। तो ताऊ जी, जैसा 12 दिन हो लिए, क्या आशंका है, क्या लग रहा है, बन जाएगी रास्ते की बात या नहीं उठ के चले जाऊंगा मैं फ्री? भाई उम्मीद तो है, उम्मीद है। अगर हम सब एक जगह मिल कर चलेंगे तो जीविका में इस कार्य न कर सकें, मतलब चले जाएंगे अपना करके आज पक्की करके हाईवे ने। लेकिन रास्ता तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी रहेगी। कहाँ ने जाएंगे अपने खेतों में, कहाँ ने गाँव में जाएंगे? जमीन जाली, पैसा लोगों पर आ गया लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। भाई रास्ता तो जरूर चाहिए। क्या शासन प्रशासन ने पढ़ के सोएगा कि भाई सारी जगह अपने खेतों में जाएंगे, जब भी हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। खेतों में तो जाने का खास करने सबने अधिकार है। भाई किसान मजदूर तो चाहिए हैं। बताओ, मैं बिना रास्ते के इस हाईवे में ऊपर न उठ के चले जाएंगे? भाई हमारी मांग जायज़ है और भाई हम वहाँ तक पहुँचाओ। हम मीडिया वाले हो और भाई हम भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करो और मिलेगा ही रास्ता। ऐसी बात नहीं है, लगे रहो अपने कार्य पे। हम तो लगे हुए हैं जी। हिम्मत का नाम हमारी है। हिम्मत करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं हिम्मत करोगे और खो के बैठोगे। देखो, एक कहावत है, अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? तो पूरा मामला मंजूर रखा रास्ता मिलेगा जी? कहीं पर रात बरूत में जा रहे थे? नहीं घर ही थे जी। रास्ता तो मिलेगा, बिल्कुल खुल कर लेगा, बिल्कुल लड़ बीड़ कर लेगा सरकार का तो रास्ता तो जी। संघर्ष करेंगे, मारेंगे, कुछ बेचारा रास्ता जरूर लेंगे जी। रास्ते पर बात नहीं बढ़ने की। तो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण लगा आपने? बस सरकारी कमी है, रास्ता क्यों दे रहा सरकार ने? सोनीपत पानीपत के नाम खोल दिया रास्ता, तो उनसे जिसकी जमीन है उनका ठेका रास्ता बंद कर दिया। जो कहाँ का तरीका बताओ? सरकार दे रहा था, तो डीएम ने कुछ नहीं, न कोई आ रहा, अधिकारी भी नहीं आ रहा, कोई पूछताछ क्यों हो रहा? क्यों बैठे, क्यों नहीं बैठे? कैसे सरकार है बताओ? आपने क्या लगा भाई साहब, जैसे रास्ते को? मेरे प्रधान जी बताओगे, इनसे मिलो। आप नहीं चलने के रास्ते पर? नहीं चलेंगे तो रास्ते पर तो बता दो, दिक्कत तो आपने भी होगी। रास्ता मिलना चाहिए भाई। अगर बुखार आपको होगा, प्रधान जी थोड़ी लेंगे तो भाई। चलो चले भी जा, नहीं रास्ता तो मिलना चाहिए। रिश्ते में जो कर बैठे अधिकारी भी आने चाहिए थे, गौर करनी चाहिए थी। कुछ नहीं गौर चल रही। मैं बैठे यहाँ जड्डे में मर कर चले जा, 10-12 दिन हो लिए। हर बार रास्ता मिलना चाहिए भाई, गांव समाज का रास्ता है। हाँ, तो वैसे भाई, जैसा 12 दिन हो गए आज, तो कोई जनप्रतिनिधि आया क्या इस तरह का बीच में जो आपसे बात कर ले, जिसकी आपसे बात हुई हो भाई? हाँ, या गांव वाले से किसी से बात हुई हो कि हाँ रास्ता दिलवा देंगे हम? अनिरुद्ध भाई, जनप्रतिनिधि तो बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, पर हमारे बीच में जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, प्रसन्न चौधरी जी, वो तो आए हमारी सुध लेने यहाँ क्या चल रहा भाई, क्या नहीं चल रहा। उन्होंने कहा था भाई मैं डीएम से मिलूँगा, और वो मिले भी डीएम से। उन्होंने अपना काम कर दिया।
वो आए हमारे बीच में। अब जनप्रतिनिधि बहुत ऐसे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम उनके पास जावें। तो जनप्रतिनिधियों को ज़रूरत है जनता की, जनता को ज़रूरत कम है जनप्रतिनिधि की। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, एक आध महीने बाद कप धोते धोते थक जाएंगे हम लोग। चाय पिला लो भाई, फला का रहा वोट मंगन। तो अब उन्हें भी जनता की जो है वो सुध लेनी चाहिए। इनकी परेशानी है उसमें उनका साथ देना चाहिए और इनका हल करवाना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि है अब तक तो आ जाना चाहिए था, 11-12 दिन हो गए। तो उनकी गलती है कि वो आए नहीं। अभी भी टाइम है, वो आ जाएं और इनका कुछ ना कुछ समाधान करावें। अभी पता चला था कि हमारी लोकसभा से जो MP साहब है प्रदीप चौधरी जी, वो कंडेले एक धरना रखा गया था, उनका उन्होंने कुछ ना कुछ कराया। भाई हम ये पूछना चाहे सांसद जी से कि बड़वा गांव भी तो आपकी लोकसभा में आवे, ये भी तो आपके वोटर होंगे, इनका क्यों नहीं आप समाधान करा रहे, यहाँ क्यों नहीं आ रहे इन लोगों के पास। तो मैं तो उनसे अपील करूँगा कि सांसद जी हमारा भी करो, और आपकी लोकसभा का रास्ता है, आपको यहाँ भी आना चाहिए और हमारा भी समाधान कराना चाहिए। रही बात रास्ते की, मैं आपको बताऊं अनिरुद्ध भाई, ये धरना है और बड़वे गांव का या गुजरों का धरना है, और गुज्जर जिस चीज़ पे बैठ जा वो चीज़ हासिल कर रहे हैं। गुजरों ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे, तो वो सब लेकर रहे। और ये रास्ता है गुज्जरों का पहला धरना है। यहाँ बाहर तो गुजरों ने बहुत धरने दिए, पर हमारे गांव का बड़वा गुज्जर का पहला धरना है, और इस रास्ते ने सब मिलजुल कर लेकर रहेंगे। रही बात पंचायत की, अगर शासन प्रशासन 25 तारीख तक कोई समाधान करे या रास्ता हो, ऐसा नहीं कि आश्वासन दे के पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, हमें काला रास्ता दे करके दे 25 तारीख तक, या इस पर काम चलावें, तो ये धरना जब समाप्त हो सके। अगर वो 25 तारीख तक कुछ करेंगे इसका, नहीं तो 27 तारीख में एक बड़ी महापंचायत होगी, और उस पंचायत में राजनीतिक अराजनीतिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों के लोग आएंगे, बहुत भीड़ करी जाएगी, और हम हर जिम्मेदार आदमी के पास में, राजनीतिक अराजनीतिक लोगों के पास में यहाँ बुलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभात भाई, जैसा धरने में तो जाट भी है रे, मैं इसके ढूंढ हुई तो लिखा भाई हुआ है मेरा जिगरी। सब तक पहले तो थोड़ा गलत बोल गया भाई वे सर, और गुजरू का धरना है, धरना जाटू का भी है। हम जाट हैं, हम चाहे जाट और गुज्जर एक ही हैं। एक ही तो DNA जी भी तो इसकी डबू लिखा का श्याम है, ये तो एक ही मामला। और जाट गुज्जर का नहीं भाई, 36 बिरादरी का धरना है भाई। गुजरों ने जगाने के नाम का कहा गया, गुज्जर जाट गुज्जर भाई जो है वो एक ही है। ये गुजरों का शब्द इसलिए कहा कि ये गुज्जर जाग जा, 10-11 दिन हो गए गुज्जर जाग तो रहे नहीं, इसलिए कहा नहीं, जाट और गुज्जर का भाईचारा कायम है, कायम रहेगा। क्या करें? एक बात बताऊं, देखिए पहले तो बात धरना चल रहा, सीख गया, बहुत बढ़िया बोलना, मेरे तो बात वो बोलने लगा है भी इस धरने में बढ़िया सीख गया भाई। हम तो कहा हमारा भाई है अपना आगे चल रहा भाई, गुज्जर जाट तो एक है हमारा, ताऊ भी नहीं कह रहा। देखो धरना चल रहा, ये हर एक गांव का धरना, हर एक प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का धरना है। जो भी आदमी रोड पर को निकल लगा जी, धरना बहुत अच्छा चल रहा। और 27 तारीख की अनुरोध भाई महापंचायत रखी, जिसके आपके माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से वो बराबर चल रही। और मैं आपको बताना चाहूँ जी, यो जाट गुजरों की एकता है, एक मामला, जाट भी एक है, गुज्जर भी एक है। ये 31 को मैं 27 तारीख में महापंचायत करके दिखा देंगे। बड़े वाले, सिंबाड़गा वाले, मल्लीपुर खेड़े वाले, अली लोन वाले, ये जो मैं गांव आपको बताया ना, सोचिए ये महापंचायत करें, महापंचायत पूरा जिला करेगा। ये जो गांव है इस पे ज़्यादा लगे हैं, इस बाईपास पे ऐसी महापंचायत कर देंगे, ऐसी महापंचायत कर देंगे, पूरा शासन प्रशासन हिले का बगल जाएगा। और शामली में इतिहास रचने वाली महापंचायत होगी, समगन तैयार करें। अतीत में ऐसी महापंचायत शायद ही कम हुई हो, बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, लेकिन शामली जिले की हम बात कर रहे नो तो कहने के नहीं भाई सबसे बड़ी महापंचायत हुई, लेकिन बड़ी महापंचायतों में इसकी गिनती आ गई। अनिरुद्ध भाई, करवेसर भाई ने कहा, करवेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जाट गुज्जर एक ही है। ऐसा वो सही बात है। और सब एक ही नियम, और पक्का धरना धरेंगे और पक्की पंचायत करेंगे। और ये जैसे कह देना
एक बार जाट दिखा देंगे हम, जाट भी आने के यहाँ इतने आदमी यहाँ। अरे आप रेप भी आ रहे, पर चलो हो ज़्यादा होंगे, पर बात के पास तो बहुत बेहतर जाट है। एक बार कहती टूट के पड़ेंगे यहाँ, दूर लोग कह जाने लोग क्या होंगे, जाने लोग के हमारी बात हो रही रात फ़ोन पे, कहना दुख का तुम कहोगे नहीं जाओगे। पूरी तकड़ी पंचायत करेंगे, भाई को दिखा देंगे कहाँ ऐसी पंचायत हो। प्रशासन को झुकना पड़ेगा हर सूरत में, रोड बनवानी पड़ेगी, रोड बनवा के चलेंगे हाँ। भाई। और भी यहाँ क्या नाम है भाई? उस्मान। तो उस्मान भाई, जैसा 12 दिन हो गया आज, आपने कोई उम्मीद जगी यहाँ पर रास्ता मिल जाएगा? गाड़ रखा हमने तो अपना खुंटा है, पटने का नहीं इतना रास्ते नहीं बढ़ने का। है चाहिए वालों का पाट दिया और अपना काट दिया, इतना वो पटने का ही नहीं, इधर दोनों तरफ रास्ते नहीं बढ़ने के। तब पता 12 दिन तक लगातार अरे 27 तारीख की महापंचायत है, दिखा देंगे क्या चीज़ है। हम फैसर भाई ने बोल ही दिया, गुजरों के साथ हमें ही बिल्कुल बराबर में लग के सबका है धरना, सब आओ भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये भाई है, देखो अभी आप हमारे गांव में जाओगे, यहाँ से जो हमारा गांव लगता ही है बिल्कुल, आपको 1000 आदमी मिलेंगे यहाँ पे। मैं उन भाइयों से अपील करूँगा, आपको कुछ काम नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके रास्ता है ये, आप कम से कम आओ तो। चलो जिन्हें जो काम है, काम के जरिए काम भी करना पड़ता है, लेकिन जब काम नहीं है तब भी घर में बैठे उन लोगों पे तो मैं कहूँगा लानत है बिल्कुल, जो यहाँ नहीं आ रहे। उन्हें पता नहीं किस तरह का रास्ता है, क्या क्या चीज़ खुलेगी इससे हमारी, इससे 1000 फायदे, 1000 रोजगार बढ़ सके, उन्हें पता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी घर से नहीं निकल ले। अब फिर भी घर से नहीं निकल ले तो भाई उन भाइयों से अपील करूँगा कि अगर भाई कोई बड़ा उज्र नहीं है तो धरने में आवे, रोज आवे। 27 तारीख की महापंचायत है, वो अलग बात है, उस 27 तारीख को हम दिखा देंगे। ठीक है भाई। ताऊ जी, आप क्या कहोगे? जैसा धरना चला है 12 दिन में, तो एक तरफ के लोग ज़्यादा आ रहे, दूसरी तरफ से कम आ रहे, आप दूसरी तरफ से हैं, तो आपको क्या उम्मीद है? उधर से भी लोग आएंगे 27 तारीख में? पूरे आऊँगे जी, पूरे आऊँगे। थोड़ी सी इनमें आलस है, होके पे बैठ जाए, कुछ छोलने छालने में लग रहे, इसलिए नहीं आते भाई। वहाँ तो जा रहे होंगे बहुत, जब सांझ के टाइम जाएंगे जी, पूछा भाई कुछ होया धरना में, लेकिन जब सबसे कहा जाएगा भाई वहाँ कोई नहीं आ रहा, तो सब आएंगे। क्योंकि यो जो रास्ता है हमारे गांव का संपूर्ण रास्ता है, जो हमारा गेट पर रास्ता मिल रहा वो भी कट का रास्ता है, जो सिमाड़के वाली सड़क नहीं मिल रहा वो भी कट का रास्ता है। यो एक रास्ता ऐसा है जो हम अपनी साइड पर चढ़ जाएंगे और अपनी ही साइड पर उतर जाएंगे। एक बारिश बरसात का रास्ता यही होगा, यदि बारिश है बरसात है तुम्हारे अंडरपास भर जाएँ, हमें शामली जाने का रास्ता नहीं पाता। यही रास्ता एक ऐसा है जो हमारे गांव के लिए, या हमारे गुआंढ हैं रसूलपुर, खेड़ा, मेमला, दसाड़ा, सड़फा, मतलावली, कुआना, इनके लिए संपूर्ण रास्ता बरसात में यही है, जो अपनी साइड में उतर जाए और अपनी साइड में चढ़ जाए। भाई मेरा सबसे ये कहना ये है, ये देख लो आप, यहीं से ये देखो नीचे जाएगा रास्ता, जहाँ से वो 2 बुजुर्ग जा रहे हैं नीचे, यहीं से नीचे उतर जाओगे आप और यहीं से ऊपर चढ़ेगा, अंडरपास के माध्यम से आप ऊपर आ जाओगे। और जैसे ही आप इधर जाओगे बलवा की तरफ, बलवा से बाहर की तरफ, जो गांव ब्रह्मखेड़ा, लोरीपुर, पंजोकरा, जसाला, इन गाँव में सारी जगह अंडरपास हैं। और जब बरसात का मौसम होता है, पानी लगभग ज़्यादा बारिश के कारण तो सर से ऊपर उतर जाता है, लेकिन नॉर्मल भी इतना पानी हो जाता है क्योंकि ढाल है, तो गांव की तरह, जिसको गांव की भाषा में रिडगान कहें, तो रिडगान की वजह से सारा पानी इकट्ठा हो जाए उसमें। और वो अगर 1 बाल्टी करे तो दोनों तरफ से 2 बाल्टी होगी, तो जब स्क्वायर लगती चलेगी उस पर, आपने स्क्वायर के क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे, तो स्क्वायर की वजह से पानी ज़्यादा भर जा और पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो डबल पानी हो गया। और भी स्क्वायर पे भी स्क्वायर लग गई तो पानी जो है इतना हो जाएगा, ना तो बाइक निकल पाती, ना गाड़ी निकल पाती, ना बुग्गी जोट्टा निकल पाता। और एक ये रास्ता है, या फिर आप ये जो गांव के लोग हैं, जिसमें रसूलपुर, सल्फा, मतलावली, मीमला, पंजोकरा, जसाल, पंजोकरा तो रोड पे ही है, लोरीपुर, बलवा, इनको नहर के रबजाई के रास्ते कांदला जाना पड़ता है और कांदला से निकलकर फिर शामली की तरफ आना पड़ता है। एकमात्र ये रास्ता ऐसा है जिससे ये ऊपर भी चढ़ जाएंगे और शामली आराम से चले जाएंगे। और ख़ासकर जो नज़दीक के गांव हैं, बलवा से उधरले गांव हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है और शायद आवाज़ भी इसलिए नहीं जा रही है कि शायद इस रास्ते को लेने के लिए समय नहीं है।
और जब जो लोग रस्तों के लिए नहीं लड़ते, ज़मीन के लिए नहीं लड़ते, डोल पर तो लड़ेंगे। डोल पर अगर फावड़ा लग गया होगा, अगले वाले ने कबाड़ खुरच दिया होगा, तो उसके नाम को तो लठतियार धरा, उस पर तो 307 302 के मुकदमे करवा लेंगे। लेकिन यहाँ आके नहीं बैठने के। और यही कारण है कि किसान आज मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है, और अपनी बात रखवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कामयाब नहीं है। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, किसानों को जगाने का कार्य करें, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। और गांव गुहान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।